मैं नरेश सोनी, इंडियन टीवी न्यूज़। आज हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट मोड़ के सामने बाबा अम्बेडकर चौक के सम्मुख हो, यहाँ पर देख रहे हैं कि आप बहुत सारे जो लोग हैं बाबा साहब की जो लिखी हुई पुस्तक संविधान है उसको लेकर के आज संविधान दिवस मनाया। आज संविधान का 75वां दिवस आप मना रहे हैं, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने आज संविधान दिवस पर हमको कुछ बोलने का मौका दिया है। मैं आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर मैं ये कहना चाहता हूं कि शोषित वंचित वर्ग SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी लोगों का आज जन्मदिन है। क्योंकि आज से 26 जनवरी 1949 जब संविधान तैयार था और 26 जनवरी 1950 जब लागू हुआ था, तो शोषित वंचित वर्ग और महिलाओं का जो हक अधिकार जो गुण था वो बाबा साहब ने इस संविधान में लिख कर दिए। और इस संविधान में 1,46,385 शब्दों का वर्णन किए। साथ में ये 251 पेजों का है। इसमें 284 अधिकारियों का हस्ताक्षर है। ये 32 भागों के जो हम लोग बताते हैं कि बाबा साहब को 32 डिग्रियाँ और 9 भाषाओं का जिसमें वर्णन है। साथ में ये जो संविधान है वो 32 kg का। इस तरह से बाबा साहब पूरा जीवन समाज को, वंचित वर्गों को हक अधिकार के लिए संविधान का निर्माण किया। और आज देश में, पूरा देश में आज संविधान पूरा लागू है और इसको लागू रहना चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं उसका उत्तरदायित्व बनता है कि संविधान को किसी भी कीमत पर जो आज सरकार बदलने की बात करती है तो हम लोग को बताने का काम करना चाहिए। धर्म के खिलाफ के बारे में भी कुछ बातों को चर्चा की है। कुछ बाबा साहब जब देखे थे कि सनातन धर्म के द्वारा उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जैसे काला राम मंदिर के विषय में महाड़ तालाब जो आंदोलन हुआ, तो इससे बाबा साहब को कहीं न कहीं पढ़े लिखे, दुनिया में सबसे पढ़ा लिखा आदमी को अपने आप में जब ये महसूस हुआ कि मनहीन की भावना तो महसूस हुआ, तो बाबा साहब ने 32 साल सभी धर्मों का स्टडी किया। उसके बाद बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार किए। उसका उद्देश्य था, और बाबा साहब उस उद्देश्य में 22 प्रतिज्ञा दिया बहुजनों को। अगर 22 प्रतिज्ञा में अगर आज बहुजन समाज के लोग एक प्रतिज्ञा अगर अपना ले तो मैं बात हूँ कि फिर वो बौद्ध बिहार बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। तो शिक्षा ही संविधान है। संविधान है। और ये जो संविधान है इसमें लिखा हुआ भारत का संविधान, और उसमें देखिएगा संविधान को जो संधि विच्छेद हम लोग करते हैं कभी कभी, तो ये संसार का पूरा विधान है। और ये विधान कैसा है, मनुवाद प्रथा में लिखा हुआ नहीं है। उसमें लिखा हुआ कि विद्या का धन है। इसमें पूरा ब्रह्मांड का विद्या से एक जो ग्रहण किया गया है उसमें सब विधान है। और इसका इस विधान का शाब्दिक अर्थ होता है सात से सच्चाई, विद से विद्या, माने सच्चाई मन से किया हुआ विद्या का जो धन है। आज पूरा लोगों में इस संविधान के बदौलत हक अधिकार मिला। पढ़ लिख कर लोग धन कमा रहे हैं, लेकिन आज संविधान बताने का प्रयास लोग नहीं कर रहे हैं। इससे आज हमारा संविधान खतरे में दिख रहा है। तो संविधान को किस पुस्तक के कैटेगरी में रखना चाहिए? संविधान को सभी धर्मों का जो श्रेष्ठ है उससे सर्वश्रेष्ठ हम रखना चाहते हैं संविधान। वो आपका परिचय? मेरा नाम हुआ डॉक्टर BR अम्बेडकर, भागवतराव अम्बेडकर। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कोलंबस कॉलेज शिक्षा संकाय और मैं समाज सेवी हूँ। यहाँ जो 75वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है 26 नवंबर को, आप यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर सांसद भी पता चला कि आए हुए थे। क्या कुछ यहाँ पर बता करके गया और क्या निर्णय लिया संसद, और यहाँ पर कुछ उन्होंने अपने विचारों को रखते हुए क्या कुछ कहा? उन्होंने 24 नवंबर को इस परिसर में आए और उन्होंने संविधान का जो बड़ा कॉपी है आप यहाँ पर देख कर गए हैं। उन्होंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर बहुत बड़ा संग्रहालय बनने वाला है, 2,35,00,000 की ज़मीन में। उसके लिए उन्होंने अपना सहयोग दिए और ये बात भी की कि जल्दी इसको निर्माण का कार्य करवाएंगे। तो आज तो यहाँ पर मौजूद नहीं है क्योंकि शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है और इसलिए वो दिल्ली चले गए और बोले तुरंत आना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं आया। और कल अच्छा बात भी शीतकालीन अधिवेशन में रखे हमने कि शिक्षा पर उन्होंने बहुत अच्छा बात रखा। वहाँ पर शिक्षा पर जोर देना चाहिए। यहाँ पर झारखंड, हजारीबाग में ही नहीं पूरे झारखंड में कोई बात की, पूरे देश के बारे में।
आप क्या बताना चाहेंगे साहब वो संविधान के बारे में? संविधान, देखिए बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी बढ़िया हो लेकिन चलाने वाले अच्छे लोग नहीं हो तो कभी अच्छा नहीं हो। लेकिन अगर संविधान कितनी खराब हो, अगर चलाने वाले अच्छे लोग हो तो अच्छा चलाता है। इसलिए संविधान जो लिखा हुआ है वो पूरे देश में, समझिए कई देशों में इसका कॉपी किया जा रहा है और इस संविधान को ला जाकर बगल में नेपाल किया गया, चाइना भी हो रहा है। इस तरह लोग जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे इस संविधान को अपने यहाँ लागू करने की कोशिश। ये पूरे मानव समाज के लिए है, न कि किसी विशेष जाति या धर्म के लिए नहीं है। आर्टिकल 13 में उन्होंने जितने तरह का भी वेद वगैरह थे उन्होंने उसको निरस्त कर दिए और एक अलग से आपका जो प्रारूप तैयार किए हैं उसमें सभी धर्मों को मान सम्मान के साथ रखा गया है। अपना परिचय दीजिए। मैं विनोद कुमार, अनुसूचित जाति संघ नागरिकी का देखभाल करने वाले हजारीबाग, अनुसूचित जाति संघ के अध्यक्ष हजारीबाग। धन्यवाद।